मुबारक हो नानी बनने की। आपको भी बहुत मुबारक। खैर हो अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी औलाद की सारी खुशियां दिखा। कैसी हो? ठीक। जॉब शुरू कर दिया तुमने? हाँ। मैं भी अपनी लाइफ सेटल करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छी बात है। शादी कर रहा हूं मैं। कुछ कहोगी नहीं? शादी मुबारक हो। ईमान, तुम यहाँ? फबिया से मुलाकात हुई तुम्हारी? सबसे मिलने ही आई थी मैं अलमीर भाई, क्योंकि शावीर ने एक ऐसी बात कह दी कि अब मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। ऐसा क्या कह दिया शावीर ने? और देखो ईमान, मेरी बात सुनो, तुम्हें अब शावीर की बातों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। अलमीर भाई, मेरा इस वक्त यहाँ से जाना ही बेहतर है, प्लीज। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, लेकिन अगर तुम फबिया से मिल लेती तो अच्छा लगता उसे। मैं घर में मिल लूंगी उससे। अभी शावीर अंदर मौजूद है और इस वक्त मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। ठीक है मान, जैसे जैसे तुम्हें बेहतर लगे, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इस घर को हमेशा तुम्हारी जरूरत रहेगी, क्योंकि घर छोड़ देने से रिश्ते नहीं छूट जाते। शुक्रिया अलमीर भाई, आप हमेशा से मेरे खैर ख्वाह रहे। खुदा हाफिज। हाफिज। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। तो अंदर क्यों नहीं आए? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एक एक करके मिल सकते हैं आप। ईमान आई थी? पता नहीं, आई थी और आकर शायद चली भी गई है। क्यों? शावीर, बैठ जा। बैठो। तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है? कोई झगड़ा किसी बात पे? अभी मेरा और उसका रिश्ता अब ऐसा नहीं है कि किसी बात पर झगड़ा हो सके। वो आई थी और शायद मुझे ही देकर चली गई है। सच कह रहे हो? जी, मैं जरा अंदर से होके आता हूं।
क्या जरूरत है शावीर से शादी करने की? यूं लगता है जैसे तूने उसे नहीं बल्कि उसने तुझे अपने जाल में फंसाया है मानूर। क्या हो गया अम्मा? कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया मानूर? ये शादी नहीं हो सकती, मना कर दे उसे। देख मानूर, अभी हमने बहुत सारे लोगों का माल लूटना है और बहुत सारे पैसे बनाने हैं। बस कर दो अम्मा, बस कर दो। ये तुम्हारे पेट की आग कब बुझेगी? हाँ बेटा सब समझ रही हूँ और दिख भी रहा है, ये जो उसका इश्क तेरे सर पे चढ़ के बोल रहा है ना। देखो अम्मा, शादी के बाद अगर शावीर हमारी मर्जी से नहीं चला तो मैं उससे खुला ले लूंगी। वाह, ये गुड्डा गुड्डी का खेल है ना। देख मानूर, ये इतना आसान नहीं है। अम्मा, मैं अब शावीर से वादा कर चुकी हूं, अब पीछे नहीं हट सकती मैं। एक काम हो सकता है मानूर, हम अपना सामान यहां से पैक करते हैं और भाग जाते हैं, फोन भी बंद कर लेते हैं। क्या हो गया है आपको? मैं थक गई हूं भाग भाग कर। अम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैंने शादी ही करनी है, समझी आप? बर्बाद करेगी खुद को भी और मुझको भी। पता है क्या, आपसे बात करनी ही फिजूल है। मैं भी अपनी लाइफ सेटल करने की कोशिश कर रहा हूं। शादी कर रहा हूं मैं। अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ वो ऐसे। क्या बात है ईमान? कुछ नहीं। ईमान, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ है तो तुम ऐसे रो क्यों रही हो? और तुम तो अजमेर की तरफ गई हुई थी, इतना जल्दी वापस क्यों आ गई हो? हाँ बस ऐसे। अब वैसे तो कोई नहीं रोता ना ईमान। अगर कोई बात है, किसी ने तुमसे कुछ कहा है तो तुम मुझसे शेयर करके अपना दिल हल्का कर सकती हो। अपनी परेशानी बता के तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। अब अगर दोस्तों से भी शेयर नहीं करोगी तो इतना हम कहाँ लेकर जाओगे? चलो बताओ क्या हुआ है? शावीर, उससे मुलाकात हुई थी मेरी। अच्छा, फिर? वो दूसरी शादी कर रहा है। तो करने दो, तुम क्या उसे रोकना चाहती हो? नहीं, मैं रोकना तो नहीं चाहती, मगर बुरा लगा मुझे। ईमान, प्लीज यार, इन सब चीजों से मूव ऑन करो। उससे अपनी जिंदगी गुजारने दो और तुम भी अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो। चलो आओ, हम कॉफी पीते हैं, बाकी की बातें वहीं करेंगे। मेरा दिल नहीं कर रहा। ईमान, आ जाओ। माशाल्लाह, कैसी हो तुम?
मैं ठीक हूँ। पता फबिया, आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुम्हें पता है अलमीर, मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ और अपने इस बच्चे के साथ हमेशा ऐसे ही खुश रहूं। पता नहीं यार, मुझे तो अभी से डर लगना शुरू हो गई। क्या मैं एक अच्छा बाप बन पाऊंगा कि नहीं, इसकी जरूरियात पूरी कर पाऊंगा कि नहीं। अरे क्या हो गया तुम्हें? अभी तो ये इतना छोटा है, हमारे पास बहुत वक्त पड़ा है और हम दोनों ना मिलके सब कर लेंगे। अभी कल की बात लगती, मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था और तुमसे मोहब्बत हो गई। फबिया, तुम मेरी मोहब्बत भी थी और ख्वाहिश भी। कभी कभी तो अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता मुझे। जिंदगी में जो चाहा मैंने, खुदा ने मुझे दे दी। मुझे ना तुम्हारी मोहब्बत पे बहुत यकीन था, इसीलिए मैंने फौरन हाँ कर दी। वादा करता हूं मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह चाहूंगा। पक्का? देखो ये भी पूछ रहा है। पक्का भाई। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आता नहीं, मुझे सूप नहीं पीना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं हूँ। चाहता। हेलो, अब ये नखरे नहीं चलेंगे। तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, वरना मैं सख्ती करूंगा। तुम सख्ती करोगे मुझ पे? बताऊं अभी मैं? अच्छा 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 भाई, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। आ गए? आपका इंतजार कर। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। बस वो मैं थोड़ा क्या हुआ यहाँ पे? खाना पकाते हुए जल गया था। कितने आराम से कह रहे हैं ना, खाना पकाते हुए हाथ जल गया। आपको जरूरत क्या थी किचन में जाने की? एक दिन खाना ना लेके जाते तो कौन सी कयामत आ जाए। कैसी बातें कर रही हो? मैं यहाँ कारोबार बढ़ाने की बातें सोच रहा हूँ। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, ठीक हो जाएगा। बिला वजह फिक्रमंद होती है। ये बताओ कि मेरा पोता कैसा है? बिल्कुल आप जैसा। माशाल्लाह। बस अल्लाह से दुआ है कि मेरे पोते का नसीब मुझ जैसा ना हो, वरना बुढ़ापे में उसे अपना बोझ खुद उठाना पड़ जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो खुश होना चाहिए कि खुद मेहनत करते हैं, खुद कमाते हैं, ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। आप खुद सोचें जरा, अकेले घर में कितने बोर होते हैं ना हम। मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो? भाई, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। बातें नहीं बना रही, सच कह रही। चाय पियेंगे? नहीं, चाय रहने दो। मुझे ये बताओ कि अलमीर खुश है, फबिया ठीक है? अनीर तो बहुत खुश है, फबिया भी बिल्कुल ठीक है। आप हो आए ना वहां से, अच्छा लगेगा इन्हें। फबिया घर आएगी तो मिल लूंगा। तस्नीम बहन और इमरान भाई मुझे देखकर बातें बनाने लगते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। जरा फ्रेश हो जाओ ना, थोड़ा आराम करूंगा। कुछ खा लें पहले। नहीं नहीं, अभी नहीं, शाम में उठता हूँ तो खाता हूँ। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? क्यों तुमने रो रो के अपनी आंखें सुझा ली हैं? बताओ मुझे। अम्मी, जावेद दूसरी शादी कर रहे हैं।
सब्र करो बेटा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते सब्र के अलावा। अभी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों? ये तो अपना अपना नसीब होता है, और कोई इंसान अपने नसीब से तो लड़ नहीं सकता ना बेटा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अम्मी। मुझे लगता था कि मैं ये दुख सह लूंगी, लेकिन आज मैंने उसकी आंखों में बेवफाई देखी। उसने मुझे यकीन दिला दिया कि शाबिर किसी और का हो चुका है। तुम मिली थी शाबिर से आज? जी, मैं अलमीर भाई के बेटे को देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी और वहां शाबिर भी था, और उसने बताया कि वो दूसरी शादी कर रहा है। ये लें आप ही, पानी पिए और एक ही बार रोकर अपना दिल हल्का कर दें। आज के बाद मत रोइएगा उस बेवफा इंसान के लिए। तुम तो चुप करो और जाओ यहां से। देखो ईमान, तुमने बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना। हाँ, तुमने मजबूत बनना है अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे की अच्छी से अच्छी परवरिश के लिए। जानती हूँ मैं, एक जावियार तो है जिसके लिए मैं जी रही हूँ। मैं जीना नहीं चाहती हूँ अम्मी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। नहीं नहीं मेरा बच्चा, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते मेरे बच्चे। हमें ना तुम्हारे साथ, ऐसे नहीं कहते मेरा बच्चा, ऐसा नहीं कहते। तो हमें है ना तुम्हारे पास मेरे बच्चे, हमें सब ठीक हो जाएगा। तुमने हिम्मत से काम लेना है मेरा बच्चा। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ राहिम बेटा? बहुत परेशान लग रहे हो, मैं जब से देख रही हूँ तुम्हें। मम्मी परेशान तो ईमान थी, आपको पता है वो सुबह से रोई जा रही थी। वो इतना रोई है कि मैं आपको क्या बताऊं। या अल्लाह खैर, क्या हो गया उस बच्ची को? क्यों रो रही थी वो? शाबिर दूसरी शादी कर रहा है अम्मी। ये क्या कह रहे हो राहिम? ऐसा कैसे हो सकता है? उस बच्ची की तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना। नहीं, उसकी जिंदगी खराब नहीं होगी अम्मी। पता है क्यों? क्योंकि ईमान एक बहुत ही बहादुर और अक्लमंद लड़की है। सही कह रहे हो तुम। उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश ऐसी की है कि वो इतनी बहादुर है। खैर, ईमान को चाहिए कि शाबिर से खुला ले और अपना घर कहीं और बसाए। अभी उसकी उम्र ही क्या है? मुझे नहीं लगता अम्मी कि अब वो शादी के बारे में सोचेगी। उल्टा उसको शादी के नाम से नफरत हो गई है। हम सब है ना, हम उसे समझाएंगे, वो मान जाएगी। देखो, सब एक जैसा तो नहीं होते ना। हो सकता है उसे कोई प्यार करने वाला, ख्याल करने वाला इंसान मिल जाए जो उसका हमेशा ख्याल रखे। हो सकता है अम्मी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईमान इस बारे में अब कुछ सोचेगी। इनसे माँ बाप पे क्या गुजरेगी? तो बच्चियां घर पर बैठ जाएंगी। और वो दूसरी वाली की शादी क्यों नहीं कर रहे? अम्मी वो मैंने आपको बताया था ना कि मुझे मुस्कान पसंद है। हाँ बेटा, तुमने जिक्र तो किया था मुझसे, मगर मैं क्या करूं, महक नहीं मान रही। वो उन लोगों को पसंद नहीं करती बेटा। अब ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं पता, मगर मैं अपनी बेटी को तो नाराज नहीं कर सकती ना बेटा। हाँ तो अम्मी, मैं ऐसा कब कह रहा हूँ? आप परेशान ना हुए, मैं आप ही को मनाऊंगा। और मैं आपको सच बोल रहा हूँ अम्मी, मुस्कान एक बहुत अच्छी लड़की है।
वो आपका, मेरा, हम सब का, इस घर का बहुत ख्याल रखेगी। आप अगर आप बोलें तो मैं जाके बाबा से बात करूं। बेटा मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी बच्ची है और हम सबका ख्याल भी करेगी, मगर तुम पहले महक को मनाओ, फिर बाबा से बात करना, ठीक है मेरा बेटा? ठीक है अम्मी, मैं आप ही से बात करता हूँ। खुश रहो। आर्यन, आप कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? मुझे अच्छा नहीं लगता हम ऐसे हालात में जी रहे हैं। मुझे नौकरी कौन देगा? डिग्री थोड़ी है मेरे पास। आपने कोशिश भी तो नहीं की, जब देखे ऐसे घर पे ही पड़े होते हैं। क्या मतलब? तो और क्या करूं? बाहर जाके सड़क पे आवारा घूमना शुरू कर दूं? कोई छोटा मोटा कारोबार कर ले। बल्कि मैं सोच रही थी आप एक काम करें, आप मेरी जेवर लें और उसको बेच दें। जो पैसे मिलेंगे शायद आपके काम आ जाए। नहीं, कोई जेवर वगैरह नहीं बेच रहे हम। पहले ही इतना नुकसान हो चुका है, अब ऊपर से ये कर बैठूंगे। आप ऐसे डरते रहेंगे तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्यन, आपको हिम्मत करना होगी, मैं आपके साथ हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, हम थोड़ा और नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। मैं पहले ही इतना नुकसान कर चुका हूँ और ऊपर से मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं जिस चीज में हाथ डाल रहा हूँ उसमें नुकसान हो रहा है। ये जेवर जो है ना, इनको संभाल के रखो, ये बुरे वक्त के लिए। इससे बुरा वक्त कौन सा आएगा? बेबसी में जी रहे हैं हम, खुल के जी भी नहीं पा रहे। मैं भी अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा वक्त आता नहीं है, अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलना पड़ता है, और वो सिर्फ आप अपनी हिम्मत से कर सकते हैं। एक दो जगह नौकरी की बात की हुई है, देखता हूँ वहां से क्या जवाब मिलता है। आर्यन देखे, मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, ये सब कुछ आपकी और अपनी भलाई के लिए बोल रही हूँ मैं। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ। ठीक है, बल्कि एक काम करें, आप इस वीकेंड पे मेरे साथ चलें, हम कुछ देर वहां बैठेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक। चाय पियेंगे? बना के लाती हूँ। अम्मा, अम्मा, क्या है मानूर, क्यों चीख रही है? अरे वो बाहर शाहवीर आया है, उसे आपसे बात करनी है, चले मेरे साथ। वो कमबख्त इस वक्त क्यों आया है? आहिस्ते। कोई काम वाम नहीं है उसे? हर वक्त हमारे दरवाजे पे हाजिरी लगाता है। वो ना मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, और यही मोहब्बत उसे बार बार हमारे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है। तेरी सच्ची मोहब्बत ना कहीं हमें लेके ना डूब जाए। अब ये बातें करना बंद करो, चलो मेरे साथ। चलो। चले ना। जी बेटा, कैसे आना हुआ? ऐसी क्या बात थी जो आप रात के इस पहर आ गए? आंटी, बात जरूरी थी इसलिए आना पड़ा। जी जी, बताएं क्या बात? आंटी, मैं कल मानूर से निकाह करने आ रहा हूं। निकाह घर पर ही होगा और रुखसती भी यहीं से होगी। शाहवीर बेटा, आप बात करने आए हैं या अपना फैसला सुनाने आए हैं? आंटी, आप जो भी समझे, आप अपना सामान पैक कर लीजिएगा। कल मैं आपको और महानूर को अपने घर ले जाऊंगा। और आपके घर वाले? आप उनकी फिक्र ना करें आंटी, मैं उन्हें संभाल लूंगा। देखिए शाहवीर बेटा, ये बहुत बड़ा फैसला है, आप पीछे तो नहीं हट जाएंगे ना? आंटी, आप इस बात की फिक्र ना करें, शाहवीर पीछे हटने वालों में से नहीं है।
तुमने अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बुलाना हुआ तो बुला लेना। मेरी तरफ से मौलवी साहब और 2 गवाह ही होंगे। लेकिन शावीर, हमारा तो शहर में कोई भी नहीं है, इसलिए हमारी तरफ से कुछ खास लोग नहीं होंगे। ठीक है आंटी, मैं भी चलता हूँ। अरे बेटा कुछ ठंडा करो। नहीं आंटी, मैं चलता हूँ। आप लोग भी कल की तैयारी कर लीजिए। ठीक। कल से महानूर हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तुम्हें बाहर तक छोड़ाऊं? मैं भी अपनी लाइफ सेटल करने की कोशिश कर रहा हूं। शादी कर रहा हूं मैं। ईमान बेटा, अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही अभी। तुम्हें सुबह ऑफिस जाना है, कैसे जाओगे? चली जाऊं। जाविया सो गया? सो गया। इस कान के कमरे में ही सो जाता है। बेटा, मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था शावीर के बारे में। छोड़े, हम कुछ नहीं कर सकते। बेटा ईमान, मुझे और अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। हमें नहीं पता था कि शामीर तुम्हारे साथ ये सलूक करेगा। हमने तो तुम्हारी शादी वहां इसलिए की थी कि तुम अपनों में खुश रहोगी। लेकिन क्या करें, नहीं बेवफा निकले। आपका और अम्मी का कोई कसूर नहीं है। आप लोग ने जो फैसला लिया था, मेरा अच्छा सोच के लिया था। बेटा सच कहो तो मुझे शावीर की इस हरकत पे इतना ज्यादा अफसोस नहीं जितना आप और भाईजान की खामोशी पर है। मैंने उन्हीं पे ज्यादा भरोसा किया था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि शावीर मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाएगा। उन दोनों की शावीर के आगे एक नहीं चली। शावीर बहुत बदतमीज और बदलिहाज हो गया। बस अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना है मेरी बच्ची। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ अंबर, मैं कोई मदद करवाऊं? नहीं नहीं, आप आ क्यों गए किचन में? कल हाथ जला लिया था, आज क्या करने का इरादा है? वो तो भाई गलती से जल गया था, रोज रोज थोड़ी जलाऊंगा। नहीं ना सिर्फ आप जाए, मैं कर लूंगी। अच्छा, ये तुम्हारी भिंडी काटने में मदद कर... अरे क्या कर रहे हैं, उंगली कट जाएगी खामखा। छोड़ दें आप। अच्छा भाई, नहीं करता, मैं ऐसे ही खड़ा हो जाता। हाँ ये ठीक है। बना क्या रही हो तो? आलू गोश्त और भिंडी। क्या बात है भाई।
अरे हाँ, मैं ये कह रही थी कि बिल आ गया है, बच्चों से बात करें ना, वक्त पे दे दें, ऐसा ना हो लग के आ जाए अगले महीने। तो उनको खुद एहसास होना चाहिए ना नकम्मों को, हर बार कि हम उनको याद दिलाएंगे कि बिल भरना है। अच्छा मैं बात कर लेती हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, बल्कि मैं शावीर से कह के जमा करवाती हूँ बिल। यही बेहतर होगा। अभी तो इसमें टाइम है, पराठा डाल दूँ, आपको भूख लगी होगी। हाँ नारी दो भूख। अच्छा जाएं, गर्मी है, मैं लेके आती हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। वो ईमान आज ऑफिस नहीं आई, उसका फोन भी बंद था। ईमान आपी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो रात से सोई भी नहीं। अच्छा चलें, ये तो वक्त है ईमान का ख्याल रखने का। वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। ठीक कह रहे हैं आप, मैं जानती हूँ वो ठीक हो जाएंगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। मैं समझता हूँ, और वैसे भी अपनों को इस तरह मुश्किल वक्त में छोड़ तो नहीं सकते ना, और खास तौर पर ऐसे वक्त में हमें उसका और साथ देना चाहिए ताकि उसे ये ना लगे कि उसके मुश्किल वक्त में उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया। सही कह रहे हैं आप। मैं तो हमेशा सही कहता हूँ। वैसे आप आजकल क्या कर रही हैं? आजकल बस कुछ नहीं, मेरा कुछ करने का दिल नहीं करता, मैं बस आराम कर रही हूँ। अगर कुछ नहीं कर रही तो मोहब्बत कर लें। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? मैंने कहा है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो मोहब्बत कर लें। हाँ तो करती तो हूँ। किससे? अपने माँ बाप से, ईमान आप इसे सावियार से भी, और खुद से। हाँ तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्यों, आप क्यों डर गए थे? मुझे लगा मेरे चांस खत्म। ये जो आप मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मत करें। वैसे मैं ईमान आपी को बता दूंगी कि आपकी कॉल आई थी। ओके मुस्कान, थैंक यू। फिर दोबारा बात होती है। दोबारा कब? जब आप बोले। ओके बाय। अल्लाह हाफिज। देख, मेरा अभी से दिल घबरा रहा है और बहुत डर लग रहा है। हम इस घर से जा तो रहे हैं, उस घर में अगर दाल न गली तो वो क्या हो गया? ताकि अब से चुप कर जाओ, खुद भी डरी और ऊपर से मुझे भी डरा रही है। चुप रहो यार। मौलवी साहब निकाह पढ़ाना शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह करता हूँ जनाब। मानूर वकार आपका निकाह शावीर आसिफ के साथ मुबलिक 5 लाख रुपए हक मेहर का बस। इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। यहाँ 10 मन। अम्मी, अम्मी, उफ, मुस्कान, मुस्कान, क्या हुआ है आपी? पता नहीं क्या हुआ है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी आपकी ससुराल गई हैं, पुप्पो से बात करें। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए रीमो पानी करा के लाती हूँ। प्लीज।